से पिछड़ गई। आखिर बीजेपी ये सीट कैसे हारी, ये भी जान लीजिए। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। बीजेपी को कैसे हरवा रही है? नरोत्तम मिश्रा का यह गढ़ माना जाता है। 2008 में, 2013 में, 2018 में नरोत्तम मिश्रा को 3 बार यहां से विधायक बनाया। शिवराज सिंह चौहान की सरकार में वो कई महत्वपूर्ण मंत्रालय में संभाल चुके हैं। गृह मंत्री जैसे पद को वो संभाल चुके हैं। दतिया को उनका मजबूत राजनीतिक गढ़ माना जाता है। चूंकि नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया, भाजपा ने उम्मीदवार बदल दिया, तो नरोत्तम मिश्रा ने खेल खेल दिया। टिकट कटने से कार्यकर्ताओं की नाराजगी बढ़ी। आपने मोदी मुर्दाबाद और बीजेपी मुर्दाबाद के नारे भी सुने, मोहन यादव मुर्दाबाद के नारे भी सुने। किसी और ने नहीं बल्कि नरोत्तम मिश्रा के समर्थक होने लगाए। आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया, लेकिन वो बाहरी थे और नरोत्तम मिश्रा और बीजेपी जो नरोत्तम मिश्रा के समर्थक थे, उन्होंने इस कैंडिडेट के खिलाफ, बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ जमकर काम किया, हराने का काम किया। कांग्रेस ने माहौल को भांप लिया। कांग्रेस ने नरोत्तम मिश्रा के ही दोस्त घनश्याम सिंह को टिकट दे दिया। स्थानीय मुद्दों के साथ मजबूत प्रचार कांग्रेस ने किया और नरोत्तम मिश्रा अपने बूथ पर भी कांग्रेस को बढ़त दिला दी। और नरोत्तम मिश्रा और घनश्याम सिंह की नजदीकी पूरे चुनाव में चर्चा का विषय रही। और इसी बात से नाराज होकर, चूंकि विधायक जो थे, पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने यह मुद्दा खुलेआम उठाया कि दोनों मिले हुए हैं, हमारी लड़ाई नरोत्तम मिश्रा से है, बीजेपी से है। लेकिन एक भी बुराई, एक भी खिलाफ बयान घनश्याम सिंह ने नहीं दिया है नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ, इसलिए हमें यह बर्दाश्त नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी ने राजेंद्र भारती को निलंबित कर दिया। अपने ही अपने को हरा रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर हमने कुछ सवाल तैयार किए, हमने सर्वे किया, उसमें कुछ सवाल पूछे, लोगों के बीच गए, लोगों ने अपनी राय दी। पहला सवाल जो हमने पूछा कि क्या बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की बढ़त बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत है? 46% लोगों ने कहा हां, बड़े बदलाव का संकेत है। 28% लोगों ने कहा सिर्फ उपचुनाव का असर है और 24% लोग कह रहे थे अभी कहना जल्दबाजी होगा और 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने पूछा, क्या बीजेपी की पारंपरिक बांकीपुर सीट पर पिछड़ना पार्टी के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका माना जाए? लोगों की राय, 52% लोगों ने कहा बीजेपी के लिए एक बहुत बड़े झटके के समान है। 17% लोगों ने कहा सिर्फ उपचुनाव का असर है और 31% लोग कह रहे थे कि चिंता मत करो, बीजेपी संभाल लेगी। और बाकी की जो है उसमें ऐसे कोई भी लोग नहीं थे जिन्होंने अपनी राय नहीं दी हो। एक और सवाल कि क्या जन स्वराज पार्टी अब बिहार में प्रमुख राजनीतिक ताकत, विपक्षी ताकत बन सकती है? 48% लोगों ने कहा मजबूत विकल्प के तौर पर उभरेगी। 13% लोग कह रहे थे कुछ सीटों तक असर होगा। 32% लोग कह रहे थे अभी लंबा रास्ता है और 7% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की बढ़त भाजपा की चुनावी रणनीति पर सवाल खड़े कर रही है? 38% लोगों ने कहा हां, रणनीति पर सवाल खड़े कर रही है। 37% लोगों ने कहा बीजेपी को हराया गया है। 21% लोग कह रहे थे कांग्रेस बदल रही है और 4% लोग कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और महत्वपूर्ण सवाल कि क्या बांकीपुर और मध्य प्रदेश के दतिया में बीजेपी ने बीजेपी को हराया? आपकी राय, 44% लोगों ने कहा, 44% लोगों ने कहा नहीं, ये तो जनता का फैसला था। 30% लोगों ने कहा 44% लोगों ने कहा हां, ये अंदरूनी कलेश के लिए जिम्मेदार थी। 30% लोगों ने कहा नहीं, ये जनता का फैसला था। 20% लोग कह रहे थे दोनों वजहों का असर था और 6% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाह रहे थे। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। राकेश पोद्दार भाजपा के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं, अजीत मेंदोला वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं, शुभ्रांशु राय कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद होंगे और एडवोकेट राकेश कुमार सिंह मेरे साथ बने होंगे। समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अजीत मेंदोला के पास चलेंगे। अजीत मेंदोला जी, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, ये जो परिणाम निकल कर आए हैं, इन परिणामों को आप कैसे देखते हैं? तब जबकि एक सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस्तीफा देने से खाली हुई थी और एक सीट
भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा का सवाल थी, क्योंकि वो वहां पूर्व गृह मंत्री की थी। देखिए, ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। दोनों जगह की जो चुनाव हारी है बीजेपी, आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। इस चुनाव परिणामों के कई सारे मैसेज हैं। मैसेज ये है कि भाई अब आप जो टालू नीति होती है ना कि चलेगा, बाद में देख लेंगे, कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। अभी देखिए, ये कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को हराया। कार्यकर्ता कहीं ना कहीं अपने को उपेक्षित महसूस करने लगा है। उसको लगता है कि यार ये कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हमसे कुछ पूछा जाता नहीं है, जिसको चाहें ये फैसला करके टिकट दे देते हैं। और कहीं ना कहीं ये कार्यकर्ताओं की नाराजगी का एक जो है ये परिणाम है। अब ये जो अभी बीजेपी को पिछले कुछ दिनों में जो झटके लगे हैं, कई तमाम तरह की चीजें हुई हैं, तो मेरा मानना है कि अगर जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, समय पे फैसले कर लेते, माना कैबिनेट रिशफल करना था, नितिन नवीन की टीम अनाउंस करनी थी, तमाम चीजें हो जाती, तमाम फैसले हो जाते, तो शायद बीजेपी को ये इस तरह की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। हालांकि अब देखिए, दतिया का जो चुनाव है, दतिया के चुनाव की हार, ये दूसरा जो उपचुनाव हार है, मेरे ख्याल से आप मेरे से ज्यादा अच्छा जानते होंगे। एक सोयापुरा का कोई था विजयनगर वाला, और ये दूसरा चुनाव मोहन यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए आप हार गए। और ये टिकट नरोत्तम मिश्रा को जो टिकट काटने के पीछे यही बात आई थी कि भाई एक और पावर सेंटर तैयार हो जाएगा अगर नरोत्तम मिश्रा चुनाव जीत जाते हैं टिकट मिलने के बाद। तो जो मुख्यमंत्री ने चाहा उसको टिकट दिया गया, लेकिन मुख्यमंत्री उसको जिता नहीं पाए। इतने कई हजार करोड़ की घोषणाएं उन्होंने करी, दतिया में जाके तमाम बातें करी, लेकिन कहीं ना कहीं ये कार्यकर्ताओं की नाराजगी। अब इधर आ जाइए बांकीपुरा में। बांकीपुरा में देखिए, बीजेपी से गलती पे गलती, गलती पे गलती। पहले तो आपने अभी वो बंटी को टिकट दे दिया, पता चला कि उसके पापा चारा घोटाले में जेल जा चुके हैं, फिर वो टिकट कटा। फिर ये जो नए आए उनको टिकट दिया सिन्हा को, तो वो भी उसको उनके जन्म तिथि को लेकर ही विवाद हो गया। तो जैसे तैसे मामला हुआ। अब ये सम्राट चौधरी, मतलब जब नीतीश कुमार का जो शासन खत्म हो गया बिहार में, ये पहला चुनाव था जिसमें नीतीश कुमार सीधे इन्वॉल्व नहीं थे, नीतीश कुमार का कोई लेना नहीं देना नहीं था। हालांकि उनके जो सरकार में शामिल जो नेता है, मंत्री हैं, उन्होंने प्रचार करा था। नितिन नवीन खुद वहां चुनाव प्रचार करने गए थे। तो सम्राट चौधरी की बड़ी अग्नि परीक्षा थी, जिस परीक्षा में वो कहीं अच्छा, हालांकि इसमें सम्राट चौधरी की टिकट देने में, दिलवाने में तो बहुत चली नहीं होगी, लेकिन चुनाव प्रबंधन में तो मुख्यमंत्री का बड़ा रोल रहा होगा। तो अगर ये हार रहे हैं, और ये दूसरा, ये कांग्रेस को भी खुश होने की जरूरत नहीं है, आरजेडी को भी खुश होने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में खुश हो सकती है कांग्रेस कि अच्छा रिजल्ट आया, लेकिन प्रशांत किशोर का जीतना बिहार की राजनीति में एक, मुझे लगता है आने वाले टाइम में विपक्ष की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, न कि बीजेपी में। जी, राकेश पोद्दार बीजेपी के नेता प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। राकेश जी, क्या कहेंगे आप? गुजरात में तो आपने सीट जीत ली, लेकिन बिहार में हार गए, मध्य प्रदेश में हार गए, कुछ जवाब देंगे? देखिए मनोज जी, बिहार की जनता ने जो जनादेश दिए हैं, उस जनादेश का मैं सम्मान करता हूं। कहीं ना कहीं